आज के इस सेशन में हम लोग सीखेंगे कि किसी ट्रेंगल के वर्टिसेज के कोऑर्डिनेट जब दिए गए हो तो उसका सेंट्रॉयड यानी उसका केंद्रक कैसे निकालते हैं। यानी ये देखिए थ्योरम है कि फाइंड द सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रेंगल ऑफ विच कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेज आर गिवन। यानी उस त्रिभुज के केंद्रक ज्ञात करें जिसके शीर्ष के नियामक दिए गए हो। तो अब देखिए यहाँ पर जो है ये ट्रेंगल है, ट्रेंगल ABC। अब देखिए सेंट्रॉयड निकालना है तो सबसे पहले हम लोग जो है ये भी थोड़ा सा सीख लें कि सेंट्रॉयड आखिर कहते किसे हैं, केंद्रक किसे कहते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ ट्रेंगल्स आर कॉल्ड सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रेंगल। यानी त्रिभुज के माध्यिका के कटान बिंदु को हम लोग केंद्रक कहते हैं। अब जो है ये माध्यिका है क्या, तो माध्यिका है, मीडियंस है कि किसी वर्टेक्स से जाती है और सामने के साइड को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट यानी ये भी जो है मिड पॉइंट होगा, ये मान लीजिए D है, ठीक है। यहाँ से जो है ये यहाँ पर E जो है मिड पॉइंट होगा AC का। फिर जो है इसी तरह से इधर से आएगा आपको जो है ऐसे, तो ये जो है F इसका मिड पॉइंट हो गया। खैर यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपको x1 y1 x2 y2 और फिर x3 y3। इसको जो है सेंट्रॉयड को G से भी डिनोट करते हैं। ऐसे सेंट्रॉयड ऑफ ट्रेंगल को फिजिक्स की भाषा में सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो आप देख लीजिए यहाँ पर जैसे D जो है मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है BC का, तब जो है मिड पॉइंट थ्योरी से इसका कोऑर्डिनेट निकाल लें आप, क्योंकि B और C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो x2 प्लस x3/2 और फिर y2 प्लस y3/2, ठीक है। तो यहाँ से जब चलिएगा देखिए ये कोऑर्डिनेट हो गया। अब हम लोग क्या जानते हैं कि मीडियंस ऑफ ट्रेंगल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2:1 रेशियो। यहाँ पर जो है यहाँ पर 2:1 में विभाजित करती है, ठीक है। यहाँ पर भी वैसे ही 2:1 में विभाजित करती है, यहाँ पर भी वैसे ही 2:1 में विभाजित करेगी। तो देखिए आप DEF किसी का एक का भी निकाल के आप जो है आप डायरेक्ट सेंट्रॉयड पर आ सकते हैं। तो आप जो है D का निकल के आते हैं, डायरेक्ट आप सेंट्रॉयड G निकाल लीजिए। तो G जब निकालिएगा तो G का कोऑर्डिनेट जो है देखिए सेक्शन फार्मूला से 2 इंटू इधर वाला x कोऑर्डिनेट, तो 2 इंटू x2 प्लस x3/2 और फिर जो है क्या प्लस इधर वाला 1 इंटू उधर वाला x कोऑर्डिनेट बाई रेशियो का सम यानी 2 + 1 कॉमा फिर वैसे ही 2 इंटू y कोऑर्डिनेट निकल रहा है, तो y कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई y2 प्लस y3/2 और फिर जो है प्लस 1 इंटू y1, अब y में कितना, तो 2 + 1, ठीक है। यहाँ पर जो G का जो कोऑर्डिनेट आ गया आपको देखिए ये 2 से 2 जाएगा, ये 2 से 2 जाएगा, तो हो गया आपको x1 प्लस x2 प्लस x3 y में 3 और यहाँ पर y1 प्लस जाके लिखिए प्लस y2 प्लस y3/3। यानी याद रखने का सबसे अच्छा तरीका सेंट्रॉयड ऑफ ट्रेंगल में कि अगर सेंट्रॉयड ऑफ ट्रेंगल निकालना है, वर्टिसेज ऑफ कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तब जो है आपको सम ऑफ x कोऑर्डिनेट बाई 3 सम ऑफ y कोऑर्डिनेट बाई 3। तो यहाँ से देखिए कि पहला क्वेश्चन है द वर्टिसेज ऑफ ए ट्रेंगल एट 2, 2, 0, 6 and 8, 10. Find the coordinates of the trisection point of each median which is nearest to the opposite side. यानी कहने का मतलब क्या है कि त्रिभुज के माध्यिका के सम त्रिभाजक बिंदु को, यानी उस सम त्रिभाजक बिंदु को ज्ञात करना है जो
अपोजिट साइड कहने का मतलब कि वर्टिसेज के जो सामने, जिस वर्टेक्स के सामने जो साइड है, जो भुजा है, उसके नज़दीक वाला ट्राइसेक्शन पॉइंट निकालना है, क्योंकि ट्राइसेक्शन पॉइंट का मतलब ही होता है 2 पॉइंट निकलेगा, लेकिन हमें उस पॉइंट को निकालना है जो साइड के नज़दीक में हो। तो जैसे देखिए यहाँ पर हमें मान लीजिए ए बी, यहाँ पर सी, ठीक है। एक मीडियन आपका ये हो गया, ठीक है, दूसरा मीडियन ये हो गया, तीसरा मीडियन ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर ए डी हो गया, बी ई हो गया और सी एफ हो गया, ये सब मीडियन है। अब देखिए ट्राइसेक्शन पॉइंट का मतलब क्या कि 3 बराबर भाग में बांटने वाला पॉइंट, यही होगा। देखिए तो ये जो है, देखिए कि 3 बराबर भाग में बांटने वाला पॉइंट, तो यहाँ पर जो है कुछ होगा P, यहाँ पर जो है मान लीजिए कि G, हाँ देखिए, तो यहाँ पर ये जो है माध्यिका का कटान बिंदु, इसको जब 2:1 में विभाजित करती है, तो इसलिए ये जो है समत्रिभाजक बिंदु, ये दूसरा भी हुआ, ये पहला हुआ। लेकिन अब समत्रिभाजक में देखिए ये इस भुजा के सामने है, ये इस भुजा के नज़दीक में है, यानी नज़दीक में, फिर जो है इसके नज़दीक में भी है, यानी वर्टेक्स से दूर है, साइड के नज़दीक है, तो इसी पॉइंट को निकालना है। अब तो आप जो है आराम से निकाल सकते हैं कि डायरेक्ट जो है आपको क्या निकालना है, तो सेंट्रॉयड निकालना है, यानी केंद्रक निकालना है। तो आपको जो है जी का जो कोऑर्डिनेट हो गया, डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा 2 + 0 + 8 बाई में 3, 2 + 6 + 10 बाई में 3, ठीक है। यानी जी का जो कोऑर्डिनेट हुआ वो हो गया आपको 10/3, 10 6 16 2 18/3 का मतलब 6। अब इस क्वेश्चन नंबर 20 को देखा जाए, द 2 vertices ऑफ ए ट्रायंगल आर 1 4 एंड 5 2, इफ इट्स सेंट्रॉयड इज 0 - 3, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। यानी किसी त्रिभुज के 2 शीर्ष दिए गए हैं तथा उनके केंद्रक भी दिए गए हैं, तो तीसरा शीर्ष निकालना है। तो देखिए आप जो है डायरेक्ट फिगर तैयार करिए, नहीं भी तैयार कीजिएगा तो भी जो है ऐसे ही मन में सोच करके भी बना सकते हैं। तैयार कर लीजिएगा तो और जो है क्लियर होगा कि यहाँ पर जो है 2 वर्टेक्स तो दिया गया है, जैसे 1 4 यहाँ पर हो गया, यहाँ पर जो है 5 2 हो गया, और तीसरा तो निकालना ही है। मान लीजिए कि x1 y1 यहाँ पर हो गया, चाहे xy ही हो गया, ठीक है, xy ही हो गया। तो अब यहाँ से जब चलिएगा तो यहाँ पर G आपको दिया हुआ है, G सेंट्रॉयड क्या दिया हुआ है, तो 0, -3, 0, -3। अब जो है डायरेक्ट जब यूज करिएगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेंट्रॉयड का जो फार्मूला होता है x1 + x2 + x3 के जहाँ पर x है, बाई में 3 = क्या 0, एंड y कोऑर्डिनेट के लिए तो 4 + 2 + y बाई में 3 = क्या -3, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कि आपको आ गया 6 + x = 0, डेट इज x = जो है -6, एंड 6 + y = -9, तो y = जो है -15। हैंस जो तीसरा वर्टेक्स आया C वो -6 -15। इस क्वेश्चन को भी देखिए एकदम जो है 20 के जैसा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉयड ऑफ ए ट्रायंगल आर √3 2 एंड 2 ऑफ इट्स वर्टिसेज आर 2√3 -1 एंड 2√3 5। फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। यानी किसी त्रिभुज का केंद्रक √3, 2 है और इसका 2 शीर्ष 2√3 -1 और 2√3 5 है, तो तीसरा वर्टेक्स निकालें। तो फिर उसी तरह से देखिए आप
आपको जो है अब तीसरा वर्टेक्स फिर निकालना है उसी तरह से। तो ए दे दिया है आपको क्या 2√3 कॉमा -1, वर्टेक्स बी दे दिया है 2√3 कॉमा 5, ठीक है। और फिर जो है आपको सी निकालना है XY, और जी आपको दे दिया है, सेंट्रॉयड आपको दे दिया है कितना, तो √3, 2। तब यहीं से काम कीजिए फिर वैसे ही कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना 2√3 प्लस 2√3 प्लस x/3 इक्वल टू √3, यानी एंड y कोऑर्डिनेट के लिए तो -1 प्लस 5 प्लस y/3 इक्वल टू कितना, तो 2, ठीक है। यहाँ से जब चलिएगा तो देख लीजिए यहाँ पर 4√3 प्लस में x इक्वल टू 3√3, यानी x इक्वल टू जब निकलेगा तो 3√3 माइनस 4√3 यानी -√3, एंड यहाँ से 4 प्लस y इक्वल टू जो है 6, तो y इक्वल टू जो है 6 - 4 यानी 2। तो हेंस c का जो कोऑर्डिनेट आ गया आपको क्या हो गया, -√3, 2, -√3, 2। ये देखिए कि अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल ABC हुज वर्टिसेज आर 9, 2, B 1, 0 and C -7, 6. Find the coordinates of the middle points of its sides and hence find the centroid of the triangle formed by the line joining these middle points. Do the two triangles have same centroid? यानी कहने का मतलब क्या है कि ये कोई ट्रायंगल है, इसके वर्टेक्स आपको दिए गए हैं 9, 2, फिर जो है B का 1, 0 और एक जो है C का तो कितना, तो -7, -6। तो अब ये कहा जा रहा है कि अब इसके जो है मिडिल पॉइंट को निकालिए, ठीक है। तो मिडिल पॉइंट्स को मिलाइए, इससे भी एक ट्रायंगल बना। तो मान लीजिए कि ये मिडिल पॉइंट DEF है, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है इसमें कि दोनों त्रिभुज का जो केंद्रक होगा वो सेम होगा, यानी कोइंसाइड करेगा, ठीक है, संपाती होगा। यानी फाइंड द सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल ABC, यानी त्रिभुज ABC के केंद्रक ज्ञात करें जिसके शीर्ष दिए गए हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिडिल पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स, और इस जो है त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु को ज्ञात करें और उसको मिला के जो त्रिभुज बन रहा है उसका भी केंद्रक ज्ञात करें। दोनों का केंद्रक सेम होगा, समान होगा, यही हमको बतलाना है। तो देख लीजिए पहले जो है मान लीजिए कि जैसे जो है GB द सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल ABC, तो हेंस G का जो कोऑर्डिनेट बना वो क्या बना, 9 + 1 - 7/3 और यहाँ पर 2 + 0 - 6/3, ठीक है, 2 + 0। अब यहाँ से जो क्या आ गया कि 9, 1 10 में से 7 गया 3/3 यानी 1, कॉमा जो है माइनस में 4/3, ठीक है। अब जो है मिडिल पॉइंट निकालना है, तो ये मिडिल पॉइंट निकालिए आप। 1 - 7 यानी -6/2 का मतलब -3, और यहाँ पर जो है -3 ये भी आएगा। फिर E का कोऑर्डिनेट तो 9 - 7 यानी 2/2 यानी 1, और 2 - 6 यानी -4/2 का मतलब -2, और F यहाँ पर तो F जो है इसका मिडिल पॉइंट है, तो 9, 1 10/2 यानी 5 और 2 + 0/2 यानी 1, ठीक है। अब इसका भी जो है
हाँ, और जो है जी डैश बी द सेंट्रॉयड ऑफ ट्रेंगल डी ई एफ। यानी जो है जी क्या है, ए बी सी का केंद्रक है, और जी डैश क्या है, तो डी ई एफ का केंद्रक है। अब इसका भी केंद्रक निकाल के देखा जाए, जी डैश। तो जी डैश जब निकालिएगा तो यहाँ पर -3 + 1 और प्लस में कितना 5 और बाई में कितना, तो आपको जो है 3 और कॉमा -3 - 2 और फिर जो है प्लस में 1 और बाई में कितना, तो 3। तो यानी जो है जी डैश जो है आपको 516 में से 3 गया, 3/3 यानी जो है 1। यहाँ पर जो है आपको माइनस में 4/3। देखिए जी और जी डैश दोनों जो है कोइंसाइड कर गए, ठीक है, यानी हेंस जी एंड जी डैश बोथ आर सेम, यानी दोनों जो है सेम हो।